हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि वह कौन सी भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, तंजौर पेंटिंग। तो देखिए, तंजौर पेंटिंग एक भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है और इसमें जो है हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तंजौर पेंटिंग का विकास तमिलनाडु में हुआ है। इस पेंटिंग को भारत सरकार द्वारा 2007-2008 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और वारली पेंटिंग आदिवासी कला का एक रूप है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा बनाई गई है। एक वारली पेंटिंग का केंद्रीय रूप इनकी देवी पाल घाट है, जो उनकी उर्वरता का प्रतीक है। भारतीय कला की वारली शैली जो सजावट हेतु शुद्ध सोने, रत्नों एवं हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से श्री कृष्ण का उपयोग करती है। नेक्स्ट फिर है कि भारत में खालिस्तान एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो इस विकल्प देखिए, इसका 42 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, लोकपाल। तो देखिए, लोकपाल भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कुप्रबंधन के खिलाफ जनता की शिकायत की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर खालिस्तान में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। दूसरा ऑप्शन झांसी। तो झांसी जो है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का जंक्शन है। फिर है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज के जो है बीच 4 खंड है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 17 राज्यों एवं जो है दिल्ली से श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ व दिसपुर जैसे अन्य राज्यों की जो है राजधानियों के साथ गुजरता है। फिर है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन हिमालय। तो सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला फोल्ड यानी वलित पर्वत हैं। कुछ प्रसिद्ध पर्वतमालाएं जो हिमालय, एंडीज व आल्प्स हैं। हिमालय एशिया में चीन, भारत एवं पाकिस्तान की सीमाओं के माध्यम से फैला हुआ है। हिमालय के नीचे की भूप्रपटी अभी भी मुड़ी हुई है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेनियम प्लेट के जो है धकेल रही है। ठीक है, यूरेनियम प्लेट में धकेल रही है। नेक्स्ट 45 है कि कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन को उलट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो उसमें जो है रासायनिक परिवर्तन होता है, इसकी संरचना बदल जाती है एवं दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन, पंखे की कार्यशीलता। तो यह चालन से गुजरने वाली कुछ विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण होता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर, वाटर हीटर, पंखे का हिलना आदि इस प्रभाव पर काम करते हैं। नेक्स्ट फिर है कि खाली स्थान एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। 47 का फर्स्ट, बिच्छू बूटी। तो बिछुआ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों पर नुकीले जो है बाल होते हैं। अगर कोई उन्हें छूता है तो ये जो है बाल त्वचा में जलन पैदा करते हैं जिससे खुजली
लाल वो सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति का पता चलता है। तो देखिए, वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होती हैं। इस उपकरण का नाम विद्युत धारा की इकाई के समान रखा जाता है। फिर है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है किस प्रख्यात जो भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। 49 का होगा तीसरा ऑप्शन R.D. बनर्जी। तो R.D. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला की खोज की, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे, जो 2 साल बाद हड़प्पा में बड़ी खुदाई शुरू की थी, जो उत्तर में लगभग 590 किलोमीटर दूर है। जॉन मार्शल के जो है निर्देशन में दोनों स्थल पर जो है बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। फिर है कि भूमध्य और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। 50 का दूसरा सुएज नहर। तो सुएज नहर जो है मिस्र में एक कृत्रिम जो है समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर है कि गिफिन वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 51 का दूसरा ऑप्शन आई प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से मजबूत। तो गिफिन जो है गुड सकारात्मक आई प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत हैं, ताकि उपभोक्ता इसकी कीमत कम होने पर इसे कम खरीद सके। फिर है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। 52 का तीसरा ऑप्शन परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। तो यहाँ पे देखिए कहता कि परिवर्तनीय ऊर्जा यानी साइक्लोट्रॉन केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग की एक जो अनुसंधान और विकास इकाई है। ठीक है, और देखिए कि VECC कोलकाता में स्थित है। यह बुनियादी व अनुप्रयुक्त जो है परमाणु विज्ञान के साथ ही नवीनतम परमाणु कण त्वरक के विकास में जो है अनुसंधान करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल इस जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा मांडा। तो हड़प्पा स्थल मांडा कला एक शिल्प से संबंधित नहीं है। महत्वपूर्ण खोज में हड़प्पा लिपि एवं एक अधूरी मुहर वाले वर्तमान शामिल है। 54 है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए खाली स्थान गांव को उजाड़ा गया था। 54 का तीसरा गोविंदपुर। तो कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे जो है सुतानती में स्थानांतरित कर दिया। यह जो है बस्ती धीरे धीरे जो है कोलकाता तक फैल गई और जो मूल रूप से गोविंदपुर जाना था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, इससे पहले देखिए कि 1996 में कंपनी के बंदोबस्त को मजबूत करने की अनुमति दी गई और 1998 में वास्तव में सुतानाती गोविंदपुर एवं कलकत्ता के शहरों को जो है खरीद लिया। कहता है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए सेब, आड़ू, ठीक है, आलू बुखारे जैसे फलों में मौजूद शर्करा जो है शर्करा सॉर्बिटोल, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज है। इनमें प्रत्येक शर्करा में मिठास की एक अलग डिग्री होती है। फ्रुक्टोज में सुक्रोज की मिठास 1.7 गुना होती है, जबकि ग्लूकोज का जो है सॉर्बिटोल में क्रमशः 0.8 और 0.6 होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दूसरा ऑप्शन मीरा कुमार। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में जो है चुनी गई थी। वर्ष 2009 से 2014 तक इस पद पर रही। कहता किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा
पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थापना या सजा में कमी कर सकते हैं। 57 का होगा 5। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमा, राहत या दंड में छूट देने का अधिकार है। साथ ही किसी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को जो है निलंबित करने, हटाने या कम करने का भी जो है अधिकार है। नेक्स्ट फिर है कि खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य जो है संबंधी मामलों का निर्देश और समन्वय करती है। 58 का तीसरा ऑप्शन, तो ये होगा WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर निर्देशन व समन्वय प्राधिकरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूद चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन यानी कंपहारेश्वर। तो देखिए कंपहारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे कोलुतुगा चोल तृतीय ने बनवाया था। इस मंदिर को तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और जो है ऐरावतेश्वर मंदिर की जो है त्रियुग माना जाता है, जिसमें तीनों जो है महान जीवित चोल मंदिर शामिल है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? 60 का तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र एवं चंद्रगुप्त का प्रथम का पुत्र थे। ठीक है, इन्हें देवराज एवं देवगुप्त भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत आए। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है? 61 का 4। तो देखिए 61 का हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला प्रकाश वायुमंडलीय कणों के संपर्क में आने से बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य सीधे प्रेक्षक के पास होता है। अधिकांश बिखरा हुआ प्रकाश जो है आकाश की ओर आता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? 62 का दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 6 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो है पेरफ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड पर लागू होता है। 1992 में UNFCCC का विस्तार है। नेक्स्ट फिर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? ये ऑप्शन अनुच्छेद जो है 32। तो देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाती है। ठीक, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट जारी करती है। नेक्स्ट 64 नंबर है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? 64 का दूसरा ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो देखिए ऊर्ध्वपातन में यहाँ पे जो है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl को जो है ऊर्ध्वपातन तत्व बनाने की क्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है, जबकि सोडियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है कि जब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड अपनी अवस्था को जो है ठोस से वाष्प में बदल देता है। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में जो विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया? तो 65 का देखिए, 65 का होने वाला है दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 169। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में एक विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य की विधान सभा उस प्रभाव के लिए प्रस्ताव पारित करती है। 66 देखिए, कहता भारत का पहला वायसराय कौन बना? 66 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे जिनका कार्यकाल 1858 से 1862 के बीच 4 वर्षों का रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट कौन सी जो है भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर प्राद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? 67 का फर्स्ट, अग्नि 5। ठीक है, तो अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से सतह पर आधारित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5500 से 8000 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, कहता कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों की संरेखन जो है माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो तीसरा ऑप्शन, मेटाफेज। तो गुणसूत्रों के समूह को मेटाफेज कहा जाता है। गुणसूत्र उनके जो सेंट्रोमियर पर संलग्न होते हैं। जब कोशिका के किसी भी ध्रुव से देखे जाए या ऊपर से देखे जाने पर इस विमान में जो है रैखिक रूप से छूट जो है बोलते हैं, तो यह अंगूठी में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट 69 है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो 5 हो जाए। तो देखिए, 13 अक्टूबर 2019 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 14 अक्टूबर 1919 को जो भारत सरकार जांच समिति के गठन की घोषणा की। अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर जो समिति को आमतौर पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता था। इसके जो है भारतीय सदस्य भी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सदन जो मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी पथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 70 का फर्स्ट, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए, एमीटर का प्रयोग परिपथ में धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। धारा के प्रवाह की दिशा का पता लगाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, क्या है? तो गैल्वेनोमीटर। अब चलिए मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 31 है कि यदि इतना माइनस इतना प्लस इतना बराबर 4 है तो x का मान क्या होने वाला है? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + x माइनस, ठीक है, 3 + x माइनस हो जाएगा 3 + x माइनस 0.64 बराबर 4, यानी x बराबर 1.64। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि x ने इतना रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे y को बेच दिया।
ठीक है, 5% के लाभ पर इसको वाई को जो है बेच दिया। फिर कहता वाई, फिर बाद में वाई ने 2% हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि, तो देखिए एक्स द्वारा कार का विक्रय इस रुपये में खरीदा और 5% के लाभ पर बेच दिया, तो ये हो जाएगा 150,000 और 5% लाभ पर बेच दिया यानी 105%। इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा 15,75,000। फिर कहता है वाई को, इसे वाई को बेच दिया, बाद में वाई इसे 2% हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो देखिए 2% हानि का मतलब हुआ 100 माइनस 2 98%। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 154 35,0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, तो 3150 का। ठीक है, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, एक क्रय मूल्य है आपको 15,000 और यहाँ पे है, यहाँ पे यदि गौर करें तो यहाँ पे है 15। तो इन दोनों का अंतर यदि आप ले लें तो इसका अंतर जो है कितना हो जाएगा, इसका अंतर जो है 15,75,000 में से घटाना है आपको। 15,75,000 एक्स का लाभ जो हो जाएगा 15। यहाँ पे देखिए ये जो आया था 15,75,000, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3150। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है 3150 यानी ये दूसरा ऑप्शन, तो एक्स का लाभ। नेक्स्ट फिर है कि एक्स से वाई तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः इतना की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 है, यदि वाई से परे किसी बिंदु जेड पर मिली हो तो वाई से जेड तक की दूरी, तो मान लीजिए इससे है इस तरह से, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, और जो है कहता है एक्स और वाई के लिए है, और कहता है वाई से एक्स की दूरी 42 है, वाई से एक्स की दूरी कितना है 42। तो चाल यहाँ पे समय निकाल लीजिए तो क्या होगा 42 बट्टा जो है सो 32 माइनस 6 यानी कितना होगा 6 निकल के कितना होगा 7 घंटे। ठीक है, तो समय निकल गया आपको 7 घंटे। अब देखिए वाई से जेड की दूरी, वाई से जेड की दूरी, अब कह रहा है वाई से जो है जेड की दूरी की यदि बात करें तो कितना होगा, वाई से जेड की दूरी होगा 26। यहाँ पे देखिए 26 गुना में 7। ठीक है, 26 गुना में 7 यानी 182 किलोमीटर। ठीक है, 26 गुना 7, क्योंकि यहाँ पे देखिए 26 गुना कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, वाई तो कहता है कि वाई से जेड तक की दूरी 26 गुना 7। ठीक है, नेक्स्ट 182। नेक्स्ट है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई है 12, वाई जेड है 18। ठीक है, और एक्स डब्ल्यू जो वाई एक्स जेड का एक कोणीय द्विभाजक है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू जेड का मान 4:5 हो जाता है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा 34 में देखिए इस तरह से कोई त्रिभुज है, ए एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड यहाँ से जो है इस तरह से है और इसका नाम है डब्ल्यू, ये है 4, ये है 5। ठीक है, 4 5। उसके बाद देखिए तो एक्स वाई बट्टा एक्स जेड बराबर एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई बट्टा एक्स जेड बराबर क्या होगा, तो एक्स वाई बट्टा एक्स जेड बराबर होगा वाई डब्ल्यू बट्टा में। ठीक है, तो सामने वाला एक्स वाई के सामने का भुजा ये और वाई जेड के सामने का भुजा देखिए, तो एक्स जेड के सामने का भुजा क्या होगा, यहाँ पे होगा एस जेड। ठीक है, तो एक्स वाई बट्टा एक्स जेड बराबर होगा वाई डब्ल्यू बट्टा में जेड डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू बट्टा में जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो 12 बट्टा एक्स जेड बराबर 4/5, 4 तिया 12 यानी कितना होगा 15। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 15 यानी तीसरा। नेक्स्ट
फिर 35 है कि यदि इतना इतना का औसत इतना है, ठीक है, तो कहता है A1 A2 A3 का औसत और A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 और A4 ये कितना होगा, तो 19.5 इंटू 4 यानी होगा 78। अब यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर है A4 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। अब यहाँ पे है A2 A3 A4 A2 A3 A4 ये सब क्या है, बराबर है। इसका मतलब है A1 बराबर A4 बराबर 21, ठीक है। A1 बराबर A4 बराबर 21। नेक्स्ट, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, ठीक है, तय करनी होती है। फिर कहता है कि यदि वह कुल समय के इतना 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, शेष समय में शेष दूरी को तय करने में कितना चाल। तो यहाँ पे यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 36 में, तो शेष दूरी क्या होगा, शेष जो दूरी होगा ये एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा शेष दूरी 6 माइनस 6 का बचा कितना, तो 4 में से 3 के 1/1 कितना, यहाँ पे बढ़ जाएगा 2, ठीक है। यदि वह कुछ समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6 माइनस ये कितना, 2 3 6 यानी ये निकल गया 3 किलोमीटर। शेष समय निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा शेष समय 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। 3/4 माइनस 3/4 माइनस जो है 3/4 माइनस 3/4 का 2/3 यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 घंटे, 1/4 घंटे, ठीक है। तो अवशिष्ट समय होगा दूरी बटा चाल यानी 3/1/4 यानी कितना होगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 12 किलोमीटर, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ABC किसी कार्य को इतना इतना दिनों में करते हैं मिलकर ABC ये 10 दिनों में 15 दिनों में 20 दिनों में, इसका एलसीएम लीजिएगा 60 हो गया, 10 15 चौका 20 दिया, तो तीनों मिलकर तो 60 बटा तीनों का एफिशिएंसी 6 4 10 बटा में 13, 60 बटा कितना होगा, 60 बटा 13, 4 सही 8 बटा 13, ठीक है, 4 सही 8 बटा 13 यानी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 38। कहता है A और B क्रमशः इतना रुपये और इतना रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करता है, इतना रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करें। तो 38 में देखिए, तो A और B का निवेश जो है यहाँ पे से ये 0 जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 4 0 तो बचेगा कितना 1, यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है, तो 3 तो 5 यहाँ पे है, 3 1 4 तो 10/15 यानी 2/3, तो एक का हिस्सा होगा 2/5, ठीक है, गुना में 24,000 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपको तीसरा 38 का जो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी 9600, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको कितना 96, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकाल लिए। अब कहता है कि कारोबार 24,000 रुपये के कुल लाभ में से, ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये 9600 और इस दूसरा का हिस्सा हो जाएगा 14,400। नेक्स्ट, फिर 39 है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, ठीक, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला जाता है। तो 80 लीटर है, इसमें से 8 निकाला जाता है, 80 में से 8 निकाला जाता है, ठीक। तो 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और स्थान पर पानी मिलाया गया, इस कंटेनर में से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, उसके पश्चात स्थान पर पानी मिलाया गया,
इस प्रक्रिया का एक बार और जो है उसको दोहराएगा, यानी कितना बार हो गया, तो 2 बार पहले, एक बार 3 बार, पावर में 3, तो 80 इंटू 9/10 पावर में 3 किया, ठीक है, पावर में 3, तो इसका राइट आंसर कितना हुआ 58.32, ठीक है, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 40 है, इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपको -1/2 यानी -1/32 और -1/32 और इंटू में क्या होगा 16 तो के पावर 4, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये होगा 1/8 इंटू 4/1, 4 2 जा कितना होगा 8, यानी -1/2 + 1/2 कट के 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 5 ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।